देखिए, कोई ऐसी मार्केटिंग जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स का यूज होता है। आप पैसा कमाने के लिए या कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए अगर डिजिटल डिवाइस, डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहा है, लोगों से कनेक्ट होने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, या अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर वो डिजिटल डिवाइस, डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहा है तो आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्या है डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस की अगर बात करें तो मोबाइल फोन, अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने किसी भी काम के लिए मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया, अगर आप, मीडिया क्या होती है? एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। तो वो माध्यम कौन कौन से होते हैं? टैक्स, जब हम किसी को टैक्स करते हैं, इमेजेस के द्वारा अगर हम किसी अपनी मैसेज को देते हैं, चीजों को बताते हैं, दिखाते हैं, या वीडियोस, ये मीडिया एक माध्यम है। तो अगर आप डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो का, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट को या लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर, ऐप, इन सारी चीजों का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट हैं। ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक डिजिटल स्किल है, एक डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स है उसकी। बिजनेसमैन के लिए अलग बेनिफिट्स है, प्रोफेशनल के लिए अलग बेनिफिट्स है, स्टूडेंट के लिए अलग है, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, तो उसके लिए अलग अलग स्किल है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई बिजनेस ओनर है तो वो क्या बेनिफिट्स ले सकता है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल स्किल का? वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक वो पहुंच सकता है, अपने ऑडियंस को की लिस्ट बढ़ा सकता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है डिजिटल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। लोगों, बिल्ड योर ब्रांड, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता है, और लोगों के बीच में क्या रह सकता है? 24/7 रह सकता है। अगर बिजनेस, अगर कोई यहाँ पे बिजनेस ओनर है, तो ये सारी चीजें वो बिल्ड कर सकता है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में। बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पे जॉब होल्डर है या रिटायर प्रोफेशनल है, कोई जॉब करता है या रिटायर है, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए डिजिटल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग क्या अपॉर्चुनिटी देती है? उसके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, अपनी स्किल्स को, अपने टर्म्स को की सर्विस दे सकता है लोगों को, और उससे पैसे अर्न कर सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, ऑनलाइन कंसल्टिंग, कंसल्टेशन दे सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है। तो ये, अगर कोई जॉब होल्डर है अपने साथ एक नया इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता है, तो ये सारी चीजें करके वो अपनी इनकम को बिल्ड कर सकता है। अगर कोई हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है, तो वो क्या कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, अपने फ्लेक्सिबल आवर में जो सुटेबल वर्क है, अपने फैमिली को मैनेज करते हुए अपने फ्लेक्सिबल आवर में वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। वैल्यूबल डिजिटल स्किल सीख सकता है, और उससे, उस एबिलिटी से पैसे अर्न कर सकता है।
अपने घर को मैनेज करते हुए इनकम जनरेट कर सकता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकता है। अगर कोई होम मेकर हाउसवाइफ चाहे तो वो डिजिटल स्किल का यूज करके अपने घर से अपनी इनकम सोर्स जनरेट कर सकती है। मेरी आवाज चीजें क्लियर आ रही हैं? अगर किसी को क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो सही है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा वो अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में से वो अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में और एआई में। फ्यूचर अपनी रेडी स्किल्स हैं जो वो सीखेगा और उसको इनकैश करेगा। फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मदद से वो इनकम के स्रोत बनाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग और एआई का यूज करके वो अपनी लाइफ में अपने कैरियर को बिल्ड कर सकता है। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है तो वो ये सारी चीजें वो कर सकता है, या फिर वो ऑनलाइन या अपना खुद का बिजनेस भी बिल्ड कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग और एआई की मदद से। तो अब बात करते हैं, हमको अगर बिजनेस करना है या हम किसी भी प्रोफेशन में है तो हमको ऑनलाइन सक्सेसफुल होने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने के लिए या अपने को सक्सेसफुल डिजिटली सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना होगा, हमको अपना डिजिटल इको डिजिटल इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना होगा। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होगा? डिजिटल इकोसिस्टम वो होगा जिसमें हमारी हमको चाहिए होगी तीन स्टेप, उसके तीन स्टेप होंगे और तीन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, जिससे हमारी एक सक्सेसफुल डिजिटल प्रेजेंस बनेगी। पूरा सिस्टम इकोसिस्टम हम बिल्ड करेंगे, उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी तीन स्टेप्स की और तीन स्किल्स की। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। तीन स्टेप जो होंगे वो होंगे प्रेजेंस, ट्रैफिक और कन्वर्जन। हमको अपना प्रेजेंस क्रिएट करना होगा, फिर हमको अपने बिजनेस अपनी चीजों के लिए ट्रैफिक लानी होगी, और फिर हमको कन्वर्जन करना होगा अपने बिजनेस अपनी चीजों के लिए। और उसके लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमको जो स्किल लगेगी वो लगेगी इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और कॉपी राइटिंग। इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और कॉपी राइटिंग। तो तीन स्टेप मैंने बताए, प्रेजेंस, ट्रैफिक, कन्वर्जन। और तीन स्किल बताए, इमेज बिल्डिंग, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और कॉपी राइटिंग। ये तीन स्किल की रिक्वायरमेंट हमको होगी। तो ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, कैसे हमको प्रेजेंस बनानी है, कैसे ट्रैफिक जनरेट करना है, और कैसे अपने लोगों को अपने बिजनेस में कन्वर्जन उनको कन्वर्ट करना है। और ये स्किल्स भी हम सीखेंगे, कैसे हम इमेज क्रिएट करेंगे, अट्रैक्टिव पोस्टर बनाएंगे अपनी बिजनेस के लिए, अपनी चीजों के लिए, कैसे हम हाई कन्वर्टिंग वीडियोस बनाएंगे, प्रोफेशनल वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, और कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम अच्छे कंटेंट लिखेंगे, कैसे अच्छी हेडलाइंस लिखेंगे, कैसे अच्छे उसके कंटेंट लिखेंगे। ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। आइए बात करते हैं स्किल में। तो पहले, सबसे पहले जो बात करते हैं, पहला जो स्टेप है वो है प्रेजेंस का। तो प्रेजेंस हमको क्या बनानी होगी, कंस्ट्रक्ट करना होगा, हमको बनाना होगा प्रेजेंस, आपको बनाना होगा। उसके लिए क्या क्या चीजें, आप कहाँ कहाँ प्रेजेंस बना सकते हैं? आप अपनी प्रेजेंस आप अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। उन सारी चीजों पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। और आप अपनी प्रेजेंस कहाँ बनाएंगे? यूट्यूब चैनल बना के आप अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। और आप फेसबुक के पेज और ग्रुप में अपनी प्रेजेंस बनाएंगे।
तो ये प्रेजेंस हमको बिल्ड करनी होगी। ये प्रेजेंस कैसे बिल्ड होगी, आगे के जो सेशंस होंगे उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रेजेंस बना करके गाइड करूंगा, बताऊंगा, और आप खुद प्रैक्टिकली इसको करेंगे। दूसरा है ट्रैफिक जनरेशन। जब हमारी प्रेजेंस बिल्ड हो जाएगी, जब हमारा सारे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस हो जाएगी, तब हमको क्या चाहिए होगा, ट्रैफिक चाहिए होगा। कैसा ट्रैफिक चाहिए होगा, जो कंसिस्टेंट हमारी प्रोफाइल पे विजिट करे, हमारे बिजनेस पे लगातार कंसिस्टेंटली आता रहे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, रेगुलर कंटेंट बनाने होंगे। कंटेंट क्या होंगे, वो इमेज के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। सोशल मीडिया की एक्टिविटीज करनी होगी। एसईओ हमको करना होगा ट्रैफिक को लाने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें आप आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे। केवल आप अभी इन टर्मिनोलॉजी को समझिए और सीखिए। अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज नोट डाउन द थिंग, और लास्ट सेशन के लास्ट में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज थी। तो नोट करते रहिए। साथ में आपको शेयरिंग एंड एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी अपने सारे प्रेजेंस पे, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्रेजेंस हो। तो ये सारी चीजें करके आप कंसिस्टेंट ट्रैफिक अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाएंगे, अपने बिजनेस, अपनी चीजों के लिए लेके आएंगे। ट्रैफिक जनरेट करने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन हमारी हाई क्वालिटी कंटेंट से होगा। हाई क्वालिटी कंटेंट हम क्रिएट करेंगे, जिससे वो कन्वर्जन हम कर पाएंगे। उसमें वैल्यूएबल कंटेंट हम बनाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड करेंगे हम लोगों के साथ, लगातार कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होगा, और क्लियर कॉल टू एक्शन हम देंगे अपने कंटेंट में। तो हाई क्वालिटी अगर कंटेंट हम बना रहे हैं, तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करके सारे बिजनेस ऑनर्स जो भी डिजिटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रेजेंस, ट्रैफिक और कन्वर्जन। बाकी चौथा कोई स्टेप नहीं है। आइए अब सीखते हैं कौन कौन सी स्किल चाहिए होगी। तो वो 3 स्किल अगर हम सीखेंगे, तो ये फ्लो है तीनों स्टेप का। आपको प्रेजेंस बिल्ड करनी है, आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है, फिर आपको अपनी आइडेंटिटी अपने लोगों को अपने बिजनेस, अपने प्रोफाइल पे ले आना है, ट्रैफिक जनरेट करना है। उसके बाद आप अपने विजिटर्स को कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे, और अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को मोनिटाइज करेंगे। तो ये फ्लो है, 3 स्टेप फ्लो है। अब चलते हैं स्किल पे। ये क्या क्या स्किल हमको चाहिए होगी। तो पहली जो स्किल चाहिए होगी, वो होगी इमेज क्रिएशन की। इमेज क्रिएशन हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप, जिसका नाम है कैनवा, CANVA, कैनवा। कैनवा का प्रयोग करेंगे हम लोग इमेज क्रिएशन करने के लिए। इमेज क्रिएशन करने के लिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो कि कल से कैनवा की प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैं कल से कैनवा सिखाने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई, तो प्लीज टाइप कैनवा इन द चैट बॉक्स। सी, या फिर सी भी टाइप कर सकते हैं, C फॉर कैनवा। इमेज क्रिएशन के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, कैनवा सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो अगली स्किल हमको चाहिए होगी, वो चाहिए होगी वीडियो क्रिएशन की, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस कैसे बनानी है, रील्स कैसे बनानी है, छोटी छोटी रील्स, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, और लॉन्ग टर्म्स की वीडियो कैसे बनानी है, किस प्लेटफॉर्म का यूज करना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, कैसे बैकग्राउंड हटाना है, कैसे साउंड डालना है, कैसे ऑडियो एडिट करना है, कैसे कंटेंट डालना है। ये सारी चीजें हम वीडियो क्रिएशन में सीखेंगे, और एक हाई क्वालिटी वीडियो क्रिएशन हम लोग कर पाएंगे
लास्ट जब भी हमारा बैच कंप्लीट होगा तो आप लोग एक हाई क्वालिटी वीडियो बना पाएंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉपी राइटिंग। जो तीसरी स्किल है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में हम सीखेंगे कैसे हमको हेडलाइंस बनानी है। जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिए हमको क्या कंटेंट डालना है, क्या उसकी हेडिंग होगी, क्या उसका कंटेंट होगा। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कैसे हमको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करना है, कौन कौन से एआई टूल्स का यूज करना है, कैसे कमांड देना है एआई टूल्स को। ये सारी चीजें हम लोग कॉपी राइटिंग में सीखेंगे। क्लियर है? अगर अभी तक सेशन क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अभी तक का सेशन आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो ये जो सक्सेस का फॉर्मूला होगा आपका वो होगा 3 एसेंशियल स्टेप्स, जिसमें हम लोग प्रेजेंस, ट्रैफिक और कन्वर्जन बनाना सीखेंगे। और 3 स्किल्स सीखेंगे, इमेज, वीडियो और कॉपी राइटिंग। तो ये सारी चीजें अगर हम सीख लेंगे तो हम डिजिटल इरा में क्या हो जाएंगे, सक्सेस पा पाएंगे। तो ये बेसिक्स की चीजें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया आज के सेशन में।